शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था, बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे पीडीएम का कोई लेना देना नहीं है। पीएमएलएन का भी वही मौक़िफ़ है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, और पीडीएम का भी वही मौक़िफ़ है जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को दोबारा पीडीएम में शामिल करने की मुखालफत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा एशिया का पीडीएम से कोई लेना देना नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का जो मौक़िफ़ है मेरा भी वही मौक़िफ़ है। इस मामले पर नून लीग और मौलाना फजल रहमान का भी एक ही मौक़िफ़ है। गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने एशिया में आपको नहीं बुलाया, सहाफ़ी का सवाल। मरियम नवाज ने कहा पार्लियामेंटेरियंस का डिनर था, मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं। जहाँ शहबाज शरीफ खुद मौजूद हों वहां मेरी मौजूदगी की जरूरत नहीं। मरियम नवाज का पीडीएम में पीपल्स पार्टी शमूलियत पर जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त छोड़ने का शाहिद खाकान अब्बासी के बयान की हिमायत का भी ऐलान। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में हमें कोई नंबर नहीं चाहिए, हमारे पास ज्यादा हैं। चौधरी निसार की असेंबली में वापसी पर मरियम नवाज खामोश रही। मौलाना फजल रहमान से शहबाज शरीफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और गुलदस्ता पेश किया। मौलाना फजल रहमान कुछ देर में मरकजी मजलिस शूरा के अहम फैसलों का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना इजलास को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त काबीना एजेंडे में शामिल। इजलास में पीटीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। NTDCL के कायम मकाम MD की तकरीरी एजेंडे में शामिल। काबीना इजलास के बाद सियासी कमेटी का इजलास होगा। इजलास में शेख रशीद, फवाद चौधरी, परवेज खटक और दीगर वज़रा शामिल होंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। 1,70,000 स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं स्किल एजुकेशन के। 6-6 महीने के कोर्सेज के बाद आपको वो नौकरियां मिलेंगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा 100 अरब रुपया रखा हुआ है ताकि आप खुद अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकें, खुद अपने पैर पे खड़ा हो सकें। नौजवानों के लिए रोजगार के 2 प्रोग्राम लाने जा रहे हैं। तकनीकी तालीम के लिए 1,70,000 और हाई टेक्नोलॉजीज के लिए 50,000 स्कॉलरशिप्स देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान के नौजवानों से खिताब, कहा नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। अपना कारोबार शुरू करने के लिए 100 अरब रुपए के कर्जे दे रहे हैं। नौजवान इन प्रोग्राम्स और कर्जों से फायदा उठाएं और अपने पैरों पर खड़े हों। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नैब रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम कोशिश कर रहे हैं फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे हों। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में हर चीज को बिलडोज भी नहीं कर सकते। आजम नजीर तारड़ की जानिब से दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज करने की तजवीज़। नैब ने नवाज शरीफ की अपीलें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। अदालत की आजम नजीर तारड़ को प्लीड्स मुकर्रर करने के मामले में अदालती मुआवनत की हिदायत। अदालत ने केस की मजीद समाअत 9 जून तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस मुकदमे में नवाज शरीफ को 11 साल और मरियम नवाज को 8 साल कैद की सजा सुना चुकी है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट, लिखा शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे इन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। इन मुकदमात में सीधी बात यह है कि आपने लंदन में अरबों रुपए की जायदादें बनाई। आपके जाहिर असास से इस किस्म की जायदाद खरीदने के मुतहम्मिल नहीं थे, तो आपने कैसे ये जायदाद खरीदी? शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी केस में हाई कोर्ट से रिकॉर्ड तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ से भी जवाब तलब कर लिया।
जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा, शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट की 7 मई की मोहर लगी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, इतनी जल्दी में सारा काम कैसे हो सकता है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त वापस होने पर वफाकी अपील कैसे सुनी जा सकती है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि दरख्वास्त वापस लेने के हुक्म में बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने का फैसला वापस नहीं लिया गया। शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। तौहीन अदालत दरख्वास्त के जरिए बैरून मुल्क रवानगी के फैसले पर अमल कराया जा सकता है। केस की मजीद समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी को दोबारा पीटीएम में शमूलियत की दावत देने का मामला। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी दोबारा अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनी तो पीटीएम नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले। उसूलों पर कोई समझौता नहीं करूंगा। सेनेट इलेक्शन के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। मुल्क हर पैमाने पर जवाल पजीर है। GDP ग्रोथ के हवाले से हुकूमत ने झूठ बोला। पीडीएम का मनफी सियासी बयानिया, अपनी मौत आप मर चुका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा अवाम ने मुस्तरदशुदा अनासिर को यकसर रद्द कर दिया है। गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच चुका है। पीडीएम पाकिस्तान की सियासी तारीख का वाहिद इत्तेहाद था जो बनते ही बिखर गया। ना अहल और नालायक अपोजिशन टोले के पास कोई एजेंडा नहीं। मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि 40 चोरों की बैठक का कोई मकसद नहीं। इमरान खान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदल डाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान, कहा अवाम को सब पता है कि एहसास किफालत प्रोग्राम दरअसल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही है। इमरान खान की गुर्बत में कमी के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चोरी पकड़ी जा चुकी। बिलावल भुट्टो ने कहा, वज़ीर आज़म साहब मंसूबों के नाम बदल कर आप लोगों के दिलों से बेनज़ीर भुट्टो का नाम नहीं मिटा सकते। हुकूमत आई तो पंजाब 1200 अरब का मकरूज सूबा था। शाही खानदान जाते हुए जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछाकर गए थे। मोमिन खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि महंगाई के तूफान के आगे बंद बांधने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। कोयटा की एहतसाब अदालत ने मेगा करप्शन केस का महफूज फैसला सुना दिया। साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रसानी को 10 साल कैद की सजा, तमाम जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। साबिक मशीर खजाना खालिद लांगो को 2 साल 2 माह कैद की सजा। मीर खालिद लांगो की सजा इनके ट्रायल के दौरान गिरफ्तारी से शुरू होगी। वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफकत महमूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। ट्वीट में लिखा कि अलामात मामूली हैं, जल्द ठीक हो जाऊंगा। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना वबा से मजीद 92 अफराद जाँ बहक हो गए। मजमूई अमवात 20,400 हो गई। 24 घंटों में 2,253 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी सतह पर कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। पोल्ट्री की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक केस की समाअत। पेशावर हाईकोर्ट ने मुर्गी और गोश्त की अफगानिस्तान बरामदगी पर पाबंदी आयद कर दी। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने कहा कि मुर्गी और गोश्त की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, कोई खरीद ही नहीं सकता। कीमतें बढ़ रही हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। माली में एक और फौजी बगावत। अबूरी हुकूमत के सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों रहनुमाओं को दारुल हुकूमत के बाहर वाक़ फौजी बेस मुंतकिल कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से माली के सदर की फौरी तौर पर रहाई का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन और अमरीका की जानिब से वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ सदाफ दुरानी। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। अभी आपको आगाज में लिए चलेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 67 मीटिंग्स काबीना की थी
और PMLN जो आप कह रही है कि वोट को इज्जत दो और जमहूरियत और ये और वो, कुल उनके दौर में 5/6/2013 से 30/6/2016 तक के 3 सालों में उन्होंने सिर्फ 23 मीटिंग्स की। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो फिर उसमें जो है वो कुछ इजाफा हुआ। इसके साथ साथ जो कैबिनेट कमेटीज़ की मीटिंग्स हैं, जो कि एक रूह है एक किसी भी सिस्टम की, वो आपको मैं बता दूं कि पीपल्स पार्टी के दौर में और PMLN के दौर में एक भी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग जो है वो नहीं हुई। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के ऊपर, नेशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर और CPEC के ऊपर, इसके साथ प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो है 6 हुई और PMLN के दौर में 21 हुई। इसके साथ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन का कैबिनेट कमेटी और एक्निक की पीपल्स पार्टी के दौर में 6 हुई, PMLN के दौर में 21 हुई और हमारे दौर में 16 हुई। कुल मिलाकर के जो 720 कैबिनेट कमेटी मीटिंग्स हुई हैं, उनमें जो PTI की हुकूमत है उसकी 382 मीटिंग्स हुई हैं, PMLN की हुकूमत में 193 हुई थी और पीपल्स पार्टी के दौर में 145 हुई थी। तो जस्ट एक कंपैरिजन कि ये जो हुकूमत इस वक्त चल रही है ये कितनी कलेक्टिव हुकूमत है, कितनी एक इज्तमाही हुकूमत है और ये सारे जो फैसला साजी है वो कैसे हो रही है। काबीना के इजलास के आगाज़ में ही आज डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा के भाई और फिर वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ख़ान साहब के भाई की रहलत के ऊपर दुख का इजहार किया गया और फातिहा पढ़ी गई। उसके बाद काबीना ने मुआशी वज़ीर आज़म साहब ने जो मुआशी टीम है अपनी उसको खराज तहसीन पेश किया कि जिस बुरे हालात में हमने मईशत संभाली थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबिलिटी की तरफ, इस्तेहकाम की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी तफसीलात असद उमर साहब अभी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद जो हमारी फ़ॉरेन ऑफिस है शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में, जो फ़लस्तीन के मसले को लेकर के ख़ुसूसन जो पाकिस्तान ने एक बहुत ही कायदाना रोल अदा किया, उसमें हमारी फ़ॉरेन सर्विस ने, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने उनको जो है वो तहसीन पेश की। तुर्की और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात में एक बेहतरी नज़र आ रही है, काबीना ने इसको वेलकम किया है और ये हम समझते हैं कि तुर्की और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात, इससे पहले वज़ीर आज़म तुर्की और ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के ऊपर अपनी वाज़े राय का इजहार कर चुके हैं और हम ये समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा के दरमियान जो रंजिशें हैं उनका कम होने का जो है वो दुनिया में इस्तेहकाम भी इससे आएगा और ज़ाहिर है कि इसका फ़ायदा मुस्लिम उम्मा को भी पहुँचेगा और हम इस अमल को सराहते हैं। इसी तरीके से हालिया दिनों में मसला कश्मीर के ऊपर जो पेशरफ्त हुई उसके ऊपर भी वज़ीर आज़म ने जो हमारा फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब को और उनकी टीम को जो है वो सराहा। एजेंडा नंबर 1 के तौर के ऊपर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर प्रेजेंटेशन दी बाबर अवान साहब ने और वो तमाम बिल जो अब हम जमा करा चुके हैं वो उसके जो शिक वाइज उन्होंने बताया कि किस तरह से हम आगे इसमें जो है वो जाना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये एक बहुत ही अहम इस्लाहात का हिस्सा है जो PTI की गवर्नमेंट लाना चाहती है। हमें इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के ऊपर पिछले दिनों जिस तरीके से इसके ऊपर एक ट्वीट आई और एक फेसबुक पेज के ऊपर जो रिपोर्ट आई, काबीना ने उसके ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया है और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कार्रवाई अब तक उन्होंने अपनी मीडिया टीम के और ख़ुसूसन वो लोगों के जो सोशल मीडिया टीम चला रहे हैं उनके ख़िलाफ़ की है उसको मंजर आम पर लाना चाहिए और हम इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के मुंतज़िर हैं और हम समझते हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इसके ऊपर बाकायदा वजाहत पेश करनी चाहिए कि उनका पेज जो है वो कैसे मिसयूज़ हुआ। हमें ये भी यहाँ पे मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जो बार एसोसिएशंस की मुलाकात हुई मुझसे, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने, रावलपिंडी जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसके बाद जो प्रेस क्लब्स के लोग जिनकी मुलाकात हुई और पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने इस बात के ऊपर इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि उनके इंतखाबात जो हैं उनको EVM की सहूलत दी जाए और वो अपने अगले इंतखाबात EVMs के ऊपर करा सकें। तो जो प्रेस क्लब्स
और बार काउंसिल्स अपने इंतखाबात EVMs के ऊपर लेके जाना चाहेंगे, हम उनकी भरपूर उनको जो है वो ताउन देंगे और इंशाल्लाह ये एक इसका फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि तमाम लोग खुद उसको जो है वो टेस्ट भी कर सकेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोट जो है वो PTI का एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे एजेंडे का, हमारे जो पॉलिटिकल प्लान है उसका, और हम चाहते हैं कि उसको फौरी तौर के ऊपर मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। 8.5 मिलियन यानी 85 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास इस वक्त नाइकॉप कार्ड है और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर के ऊपर इक़दामात करने चाहिए उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। आज PTV के नए बोर्ड की मंजूरी दी है काबीना ने और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो हैं वो PTV बोर्ड की चेयरमैन होंगी। इसके साथ डायरेक्टर जनरल रेडियो और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं वो भी बोर्ड के मेंबर होंगे। बोस्निया हर्ज़ेगोविना को कोरोना वबा से मुकाबला करने के हवाले से मुआवनत फराहम करने का फ़ैसला किया गया है और काबीना ने कोविड से मुतल्लिक़ा तिब्बी जो सामान है और दीगर अद्वियात वो हर्ज़ेगोविना भिजवाने का फ़ैसला दिया है, उसकी मंजूरी दी है। रेहान हामद साहब को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी तैनात करने की मंजूरी दी गई है। काबीना कमेटी बराए दराजाती इस्लाहात के 29 अप्रैल 2021 के इजलास में लिए गए फ़ैसलों की तौसीक। काबीना ने नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के अहदे की जिम्मेदारियां आर्जी तौर के ऊपर मोहम्मद अयूब, ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NTDC के, उनको तफवीज़ की हैं। काबीना की जानब से एजाज़ अहमद को मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात करने की मंजूरी दे चुकी है, लेकिन वो अगस्त में अपनी जिम्मेदारियां संभालने की पोजीशन में होंगे और अगस्त तक एक